राधे राधे भक्तों, आज हम आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी के विषय में जानकारी दे रहे हैं। जया एकादशी का व्रत कब रखना है, 19 फरवरी को या 20 फरवरी को? शुभ मुहूर्त और पूजा विधि तथा पारण का समय जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जया एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। इस व्रत को भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जया एकादशी का व्रत रखने से पापों का अंत होता है और माँ लक्ष्मी जी की आपके घर में कृपा होती है और विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। जया एकादशी का व्रत रखने से भूत प्रेत और पिशाच योनि की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती हैं, इसलिए इस व्रत को जरूर रखना चाहिए और श्री हरि विष्णु जी की इस दिन विधिवत पूजा करनी चाहिए। जो लोग मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं वो इस दिन व्रत पूरे नियम के साथ रखें। भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार हैं, अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए इस व्रत के महत्व को समझें और जरूर रखें। हर एकादशी के विषय में पहले से ही जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। यदि हो सके तो किसी भी नदी, कुएं, बावड़ी आदि में स्नान करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा ना हो सके तो घर में ही स्नान के जल में गंगा जल तथा तिल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के पश्चात स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए तथा अपने सेवित विग्रह को भी गंगा जल से स्नान कराकर पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पण करने चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करके कथा सुननी चाहिए। हर एकादशी कथा अलग अलग होती है। जया एकादशी की कथा इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको अगले वीडियो में उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए तथा भगवान से अपनी की हुई भूलों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके पश्चात भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाए। भगवान विष्णु को पीली केसर युक्त मखाने वाली खीर बनाकर भोग लगाने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। अब हम एकादशी व्रत में इस्तेमाल होने वाली पूजा सामग्री की लिस्ट देते हैं, नोट कर लीजिए। पहला है श्री विष्णु भगवान जी का चित्र अथवा मूर्ति अथवा लड्डू गोपाल जी का विग्रह। दूसरा है पुष्प, तीसरा नारियल, चौथा सुपारी, पांचवा फल, छठा लौंग, सातवां धूप, आठवां दीपक, नौवां घी, 10वां पंचामृत, 11वां अक्षत अर्थात चावल, 12वां तुलसी दल, 13वां चंदन और 14वां मिठाई। आइए अब जान लेते हैं कि जया एकादशी का व्रत कब रखना है, 19 फरवरी को या 20 फरवरी को। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 फरवरी 2024 को 8:49 AM पर तथा एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 AM पर। 19 फरवरी को एकादशी सारा दिन की है, परंतु सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो रही है और 20 फरवरी को एकादशी सूर्योदय के समय ही लगी हुई है। 9:55 के बाद द्वादशी तिथि स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए 20 फरवरी को एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों ही लगी हुई हैं। वैष्णव लोग द्वादशी युक्त एकादशी ही रखते हैं। वृंदावन के सभी मंदिरों में 20 फरवरी को ही एकादशी रखी जा रही है। अब एकादशी के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त बताते हैं। 20 फरवरी को जया एकादशी व्रत के दिन आप श्री हरि विष्णु की पूजा सूर्योदय के समय ही कर सकते हैं, क्योंकि इस समय प्रीति योग और रवि योग रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:58 तक रहेगा। इस समय भी पूजा की जा सकती है। अब व्रत के पारण का समय बताते हैं। जया एकादशी व्रत का पारण
आप 21 फरवरी 2024 को सुबह 6:55 से सुबह 9:11 के बीच में कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात ही करना चाहिए या फिर सूखा सामान निकालकर तथा दक्षिणा रखकर बाद में ब्राह्मण को दे देना चाहिए। अब इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।